नमस्कार, देवलोक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि नंदी कैसे बनी शिव जी की भक्त। दर्शकों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी के साथ साथ या फिर शिव जी के मंदिर के बाहर बैल रूपी एक मूर्ति बनी हुई होती है। इस बैल रूपी मूर्ति को हिंदू धर्म में ग्रंथों के भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है और इन्हें नंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में ये भी बताया जाता है कि ये नंदी भगवान शिव जी के वाहन भी हैं। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर नंदी शिव जी के वाहन कैसे बने और किन परिस्थितियों में नंदी शिव जी को प्रिय हो गए। हिंदू धर्म के 18वें पुराणों में से एक ये शिव जी का पुराण रुद्र संहिता में से बताया गया है कि भगवान शिव जी का वाहन नंदी बैल उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी है। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में किया गया है। शतरुद्र संहिता में वर्णन कथा के अनुसार पौराणिक काल में सिराद नामक एक धार्मिक मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर सिराद मुनि का भय सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों यानी पितरों के आदेश पर आयोजित मृत्यु पुत्र हीन प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को कठोर तप प्रश्न किया और सिलाद मुनि वरदान स्वरूप उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी ना सके। देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में खुद को असमर्थ बताकर सिलाद मुनि देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा। उसके बाद सिलाद मुनि ने देवराज इंद्र के आदेश अनुसार महादेव की तपस्या करने लगे। काफ़ी समय बाद उनके तप से भगवान शिव जी प्रकट हुए। सिलाद मुनि से कहा, वर मांगो। तब मुनि भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो अजन्ममा हो, उसके मृत्यु छू भी ना सके। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुनि, यद्यपि मैं जगत का पिता हूँ फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र हो आऊँगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर सिलाद मुनि भी खुशी खुशी आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद एक दिन सिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यह कुंड से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक की शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि की समान थी। यह देखकर सिलाद मुनि बड़े ही प्रसन्न हो उठे और भगवान शिव जी की स्मृति करने लगे। फिर मुझे शीघ्र लेकर ही प्रणशाला को चल दिए। फिर सिलाद मुनि उस बालक का कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक एक मुनि बालक को देखने आए। उन्होंने सिलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्प आयु है, इसी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। मुनियों ने मुख से ऐसी बात सुनकर पुत्र परसल सिद्धार्थ नंदी को छाती से लगाकर दुर्घात होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक के भांति जमीन पर पड़ा हुआ देखा। नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करने प्रशंसा पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिससे आप शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब सिलाद मुनि नंदी से कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ।
तुम ही बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदी हंसने लगा और अपने पिता से बोला, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए आप चिंता ना करें, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए भवन नदी के तट पर चले गए और वहां पहुंचकर नदी के किनारे आसन पर बैठ गए। शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव को समाजवादी उनके सामने प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने शिव जी को देखा तो वे भूल गए कि वे लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। तब भगवान शिव जी ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी ने वरदान स्वरूप ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की वे हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, तुम्हें इसमें तनिक भी समेत नहीं। तुम अमर अजासन, तुम दुखहरित, अव्यय और अक्षय हो, सदा गणनायक हो तथा पिता अशो हृदय रहित होकर मेरे प्रियजनक बनोगे। तुम मेरे ही समान बल होगा, तुम निध्य मेरे पास भाग में स्थिर रहोगे और तुम पर नियंत्रण प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके गणराध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणराध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वरीय शिलानंदन मेरे पुत्र सविखा है, इसीलिए नाथ मुझे यह बहुत ही प्यारा है। तब निरंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने हाथों बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरी प्रिय पुत्री नंदी स्वरूप सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता बनाया, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदी स्वरूप तुम लोगों का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन बनाया, अपने गणों में वत्सल रूपी स्वीकार कर लिया। तभी से शिव के मूर्ति के साथ साथ नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो ध्यान में हमेशा लीन होते हैं, वे हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो नंदी के कान में भी की गई प्रार्थना नंदी के अपने स्वामी से बन जाती है और अवश्य ही इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते हैं, इसीलिए वे जल्दी पूरा हो जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि भगवान शिव और नंदी से जुड़ी ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।